हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम किल स्विच के ऊपर बात करेंगे। किल स्विच जो होता है वो आम एसेसरी स्विच की तरह ही होता है, लेकिन वो गाड़ी के हैंडल में राइट साइड की तरफ होता है इंजन को बंद करने के लिए। इसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो ये होता है कि गाड़ी की को ऑफ किए बिना हम इंजन को ऑफ कर सकते हैं। लेकिन आपने अधिकतर हीरो की गाड़ियों में ये देखा होगा कि ये किल स्विच जो है नहीं होता है, ये किसी भी गाड़ी में नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस किल स्विच को कैसे लगाएं हीरो गाड़ियों में, उसके ऊपर बात करेंगे। तो हमारे पास में है अभी ये हीरो अचीवर, क्योंकि मेरे पास में कोई और गाड़ी है नहीं तो मैं इसी गाड़ी पे कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल हमने इसके किल स्विच को लगाने के लिए इसका मास्क खोला है और उसमें कुछ जो वायरिंग होती है उसमें थोड़ा सा चेंज किया हमने। जैसे आजकल जो नया इग्निशन सिस्टम आता है उसके हिसाब से इसमें इंजन को जो किल करने वाली जो EST कॉइल होती है उसके वायर नहीं होते हैं ये, क्योंकि बैटरी से चलने वाला इग्निशन सिस्टम होता है, इसलिए इसमें सिर्फ 2 वायर होते हैं इसके ऑन ऑफ स्विच में। तो जब इस स्विच को हम ऑन करते हैं तो पावर सप्लाई जो है वो ऑन हो जाती है, और जब हम ऑफ़ करते हैं तो ये ऑफ़ हो जाती है। उसी बेसिस पे इंजन इसका ऑन ऑफ होता है। अब हमें इस गाड़ी में फ़िलहाल देखना ये है कि यहाँ पर वायरिंग में इसमें आपको एक ये सॉकेट दिख रहा होगा खुला हुआ, और दूसरा इसका ये मेल सॉकेट दिख रहा है जो कि हमने अभी निकाला है। ये बेसिकली जो इसके इग्निशन की कॉइल है उसके वायर हैं। तो हमें करना ये होगा कि इन दोनों वायरों को अलग अलग ज्वाइन करके बाहर तक लेके आना है सबसे पहले, और यहाँ इधर राइट हैंड की तरफ और यहाँ राइट हैंड की तरफ हमें एक स्विच लगाना होगा जिस स्विच से ये ऑपरेट हो सके। अब क्योंकि ये डायरेक्ट ऑपरेट नहीं हो सकता, इसलिए हमें क्या करना होगा कि एक रिले लगाना होगा। तो हमारे पास में ये एक रिले है, आप देख सकते हैं कि ये 10 एम्पीयर का रिले है, और यूजुअली जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं वहाँ पर स्विचिंग के लिए लगाया जाता है। और ये 2 वे रिले है, मतलब जब ये ऑफ़ रहता है तब भी इसका एक सॉकेट ऑन रहता है, और जब हम इसको ऑन करते हैं तब भी इसका एक पॉइंट ऑन रहता है। तो आइए इन दोनों को लगाएं। इसका जो सर्किट है वो इस वीडियो के लास्ट में हम शो करेंगे। गाइस, किसी भी गाड़ी में किल स्विच लगाने के लिए हमें 2 चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। उनमें से सबसे पहला होता है वो है कि इसमें इग्निशन सिस्टम कौन सा है। इग्निशन सिस्टम अभी जो आता है वो बैटरी बेस्ड रहता है, मतलब अगर बैटरी चार्ज नहीं है तो इग्निशन ठीक से काम नहीं करता है। और जो दूसरा होता था वो पुराना वाला होता था जिसमें ट्रिगर लगा होता था, तो वो आजकल आना बंद हो गया। इसलिए अब क्योंकि मेरी गाड़ी जो है अचीवर उसमें बैटरी बेस्ड है, तो इसमें आपको 2 चीज़ें ढूंढनी होगी। पहला तो अपने जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये बैटरी बेस्ड है तो फिर कनेक्शन जो है, जो किल स्विच के जो कनेक्शन है वो यहाँ से नहीं हो सकते हैं, मतलब की स्विच से आप नहीं ले सकते। उसके बाद में जो आपको जो कनेक्शन लेना होगा वो यहाँ नीचे से लेना होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी मैंने टेम्परेली एक कनेक्शन किया है जिसमें ये जो 2 ग्रे वायर हैं, वो यहाँ पर इस रिले में लगे हुए हैं। ये एक रिले है जो हमने अभी आपको बताया था, मतलब ये जब ऑन होता है तब इसमें एक सर्किट ऑन रहता है, और जब ये ऑफ होता है तब इसमें दूसरा सर्किट ऑन हो जाता है, मतलब ये 2 वे स्विच की तरह काम करता है। अभी हमने ये वायर निकाला है, हम जैसे ही इसको टच करते हैं तो ये स्विच ऑन होता है। आप आवाज़ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये इसकी आवाज़ आई। अभी फ़िलहाल हमने इसका कनेक्शन किया है, और अभी एक डेमो करके बताएंगे कि गाड़ी बंद होती है कि नहीं ठीक से, और चलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं करती है। तो अभी हमारे हाथ में ये हमने इसको यहाँ लगा रखा है। जैसी गाड़ी बंद करनी होगी तो हम इसको टच करेंगे। अगर सर्किट ठीक से काम कर रहा है, अगर सर्किट ठीक से काम करेगा तो गाड़ी बंद हो जानी चाहिए बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अभी हम चालू करते हैं इसको। तो गाड़ी अभी काम कर रही है। अभी हम देखें, थोड़ा एक्सीलेटर इसका बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ एक्सीलेटर बढ़ा हुआ है, जैसे देखा आपने। जैसे ही हमने इसको बॉडी से टच किया तो ये गाड़ी जो है बंद हो गई है। तो अब हमारा जो दूसरा काम है, इम्पोर्टेंट काम, वो ये है कि यहाँ पर इसमें स्विच को
ऐसे इस तरीके से लगाना कि वो ज़्यादा फील ना हो, ऑड भी ना लगे। तो दोस्तों अभी हमने ये जो है एक स्विच लगाया है, यहाँ पे छोटा माइक्रो स्विच है। अभी हम बाद में इसको कवर कर देंगे। ये यहाँ पर स्विच लगाया है और यहाँ से ये देखिए वायर जो दिख रहा है एक छोटा सा, ये ब्लैक वाला वायर ये हमने लिया है और ये ब्लैक वाला वायर जो है इसमें आके यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। तो अभी गाइस हमने ये जो स्विच है इसको लगा लिया है। आप देख सकते हैं कि इसको दबाने पर ये रिले काम भी कर रहा है। हम यहाँ से दबाते हैं तो आवाज़ आ रही है। आइए इसका एक बार डेमो लेके देखें। तो ये हमारी गाड़ी चालू है। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम अपना हाथ दूर रखे हुए हैं और हमने इसको, हम यहाँ से सीधे इसको दबाएंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। ये देखिए, मतलब ये काम कर रहा है। अब आइए इसको एक बार फाइनल इसका मास्क कस के और इसका पूरा सिस्टम फिट करने के बाद में इसको चेक करें। तो फाइनली हमने अपना जो किल स्विच है वो लगा लिया है और जो फंक्शन है उसका वो कुछ इस तरीके से है कि जैसे ही हम ये जो स्विच हमने लगाया है छोटा सा माइक्रो स्विच है। अब ये जब हम इसको कवर कर देंगे तो थोड़ा सा ठीक दिखेगा। जैसे ही हम किल स्विच को दबाएंगे तो वहाँ पर रेड लाइट जलेगी और अगर गाड़ी रनिंग कंडीशन में तो इस तरीके से दबाने से गाड़ी जो है बंद हो जाएगी। इसको हम एक बार अभी टेस्ट करते हैं और फिर चलते समय इसको टेस्ट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि गाड़ी भी चल रही है और अब देखिए हम इसको चालू हाथ नहीं लगा रहे हैं एक्सीलेटर को, ये बंद हो गई। तो इस तरीके से हमारा किल स्विच काम करेगा। अब आप लोगों के मन में ये सवाल बहुत ऑब्वियस आ रहा होगा कि इसकी ज़रूरत क्या थी हमें। तो इसकी ज़रूरत यूँ है कि हर व्यक्ति को फ्यूल बचाना चाहिए, ना केवल अपनी जेब के लिए बल्कि अपने देश के लिए और पर्यावरण के लिए भी। तो जब कोई लंबा स्लोप आता है या फिर बहुत प्लेन रोड आती है, उस कंडीशन में हमें ऐसा लगता है कि 200-400 मीटर अगर रोलिंग ले ली जाए तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर हमारी गाड़ी में किल स्विच नहीं है तो चाबी से बंद करते समय थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो उस रिस्क को कम करने के लिए हमने किल स्विच लगाया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज आपने अपनी गाड़ी में किल स्विच लगाना या इंजन ऑफ करने वाला जो स्विच है उसको लगाने का तरीका सीखा होगा, कैसे लगाया जाता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के लास्ट में इसका सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। हम जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।